हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, हमने इसके पहले एक वीडियो बना रखा है, इसका पार्ट 1 था वो, और ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसमें हमने जो बेसिक्स जो थे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड उसको कवर किए थे, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। ठीक है, इसमें हम यूनिट 1 को पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 है, मतलब सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको समझ आए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे पहले है कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी कहते किसको हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का डिफिनीशन है, प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ और प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है कि हम उस प्लांट के वाइटल या फंक्शनल एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उसके आप कह सकते हो आंतरिक जो उसके अंदर जो चलता रहता है, उसमें जो काम होता रहता है, जैसे कि डिफ्यूज़न है, तो ये सब क्या है, वाइटल या फंक्शनल एक्टिविटीज़ है। ओके, मतलब कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में हम मतलब स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है इसमें डिफ्यूजन, मीन्स कि यहाँ जो डिफिनीशन ये कह रहा था वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़, मीन्स क्या हुआ कि डिफ्यूजन जो फर्स्ट में है ये भी किस में आता है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ में। यानी मतलब डिफ्यूजन को हम वाइटल या फंक्शनल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं प्लांट का, है ना। ठीक है, अब आइए डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डिफ्यूजन है मीन्स टू स्प्रेड और दी डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन। डिफ्यूजन का मतलब कह रहा है कि किस फैल जाना। ठीक है, फैल जाना मीन्स कि मान लीजिए कि कोई वाटर का यहाँ वाटर रखा हुआ है और ये इधर से डिफ्यूज़ करके मीन्स कि फैल गया, मतलब इसका क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, फैल गया सभी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक का क्या क्या है ये, इस पॉइंट तक कि मूवमेंट होगा। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का, यानी मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे किसी का जाना कह रहा है, मॉलिक्यूल्स के लिए कह रहा है, किस चीज़ का, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स का। गैस का हुआ जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन, CO2, वाटर का मतलब वो वेपर बनना, वो भी गैस का होता है, गैस कहलाता है। ठीक है, उस तो वाटर का है, एक लिक्विड है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो गैस बनता है। ठीक है, और यदि हम उसको बर्फ बना देते हैं तो वो क्या हो गया, सॉलिड। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, देखिए ये मान लो कि कोई हमने कंटेनर रखा, ये हमने कंटेनर रखा, इसमें मान लो कि हमने किसी, मान लो कि कोई मोलिक्यूल्स रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया, सामान, वो हम इस तरह से हमने रख दिया, तो हम क्या कहेंगे इसको, हायर कंसंट्रेशन। इसमें मान लो कि हमने 1, 2 या 3 रख दिया, ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का कहीं किसी एक स्थान पर प्रेजेंट होना, उसका क्या कहलाता है, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किस चीज़ का हायर कंसंट्रेशन, गैस, लिक्विड या सॉलिड का। ठीक है, टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, आप भी यदि आप को कोई रूम में बंद कर दें और उसमें 10 या 20 लोग को डाल दें, ठीक है, तो और किसी एक रूम में जो है वो 2 ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप चाहोगे कि जो वो आप जिस रूम में अभी हो, मान लो कि 20 बच्चे हैं उसमें, तो आप चाहोगे कि वो सामने वाले रूम में चले जाएं जिसमें कि 2 बच्चे प्रेजेंट हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वही कर रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, अनटिल द इक्विलिब्रियम, मीन्स कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस वाले रूम में 20 बच्चे थे, इस वाले रूम में 2 बच्चे थे, तो जब तक कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए दोनों में, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। रीच until the equilibrium is reached among molecules throughout the available space, मीन्स कि जितना भी स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है,
उसमें यदि इक्विलिब्रियम जब तक ना आ जाए, ओके, मतलब जितना मोलिक्यूल इधर जा रहा है उतना मोलिक्यूल इधर आएगा, तब तक वो पोजीशन ना आ जाए, वो टाइम ना आ जाए, उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ओके, होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मोलिक्यूल इन द रूम। जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हो, कहीं जाते हो तो आप देखते होगे कि आपने इस रूम में लगाया, लेकिन आपके बगल वाले रूम में कोई प्रेजेंट है तो उसको भी ये स्मेल जा सकता है, जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। हमने डिफ्यूजन का डिफिनीशन पहले ही पढ़ लिया, डिस्पर्स मतलब फैलना। तो यहाँ पे मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसी तरह सेंट क्या होता है, रूम में फैलता है और एक जगह से दूसरे रूम में जगह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन कौन कौन से है, स्टेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और फॉर्म क्या करता है, तो देखिए स्टेट ऑफ डिफ्यूजन में सबसे पहले आ रहा है गैस इनटू लिक्विड। मतलब कि लिक्विड जैसे वाटर है, उसमें किसी गैस का डिफ्यूजन हो जाना, मतलब मिल जाना। ठीक है, तो वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, फोम का। ओके, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, फोम का। आप देखोगे कि आप यदि वॉश करते हो क्लॉथ को, मतलब कपड़े को, ठीक है, तो आप वहाँ देखते हो फोम बन जाता है। तो क्या है, एक लिक्विड में गैस का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो वो फोम बनाता है। नेक्स्ट है लिक्विड इनटू गैस। गैस में लिक्विड का प्रेजेंट होना, जैसे क्लाउड और वेपर। आप ठंड के मौसम में जिसको हम क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं, जो ठंड के मौसम में वाइट वाइट सा जो होता है, वो क्या है, गैस में लिक्विड का प्रेजेंट होना। मतलब गैस है, उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है लिक्विड का प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, क्लाउड्स या वेपर। नेक्स्ट है सॉलिड इनटू गैस। मतलब गैस में क्या है, सॉलिड प्रेजेंट है, जैसे कि स्मोक, जो कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, या कहीं भी, मतलब वो मेट्रो सिटी है इसलिए वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ आप आसानी से देख पाओगे स्मोक को। कैसे कि आप देखोगे जो वहाँ जो गैस हवा जो चलती है, तब आप छोटे छोटे पार्टिकल आप देख सकते हो जब स्मोक होता है, मतलब पोल्यूशन जब होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड इनटू गैस। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो वाइटल हमने सबसे पहले डिफिनीसन आप देखो। ठीक है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो उसका डिफिनीसन क्या था, कि स्टडी क्या कर रहे हैं, वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़। मतलब वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ में पहला तो डिफ्यूजन आया था, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ओके, तो ये बेसिक तो आप मतलब डिफिनीशन का मतलब ही है कि उस पर बेस सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब डिफ्यूजन तो वाइटल एक्टिविटी हो गया, तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। वो भी क्या है, एक वाइटल एक्टिविटी है। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है कि ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन स्पेशल है। कैसे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिक्विड का डिफ्यूजन होता है। ओके, ऑस्मोसिस क्यों कह रहे हैं, मतलब देखिए ऑस्मोसिस किसे कह रहे हैं, मतलब एक तो ये तो डिफ्यूजन हो गया, और ये स्पेशल है, स्पेशल टाइप डिफ्यूजन है। कैसे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिक्विड का मतलब डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ, पर एक तो होता है परमिएबल, कि मतलब मोलिक्यूल्स को जाने दे रहा है। ठीक है, कोई भी मोलिक्यूल्स है उसको जाने दे रहा है। सेमी परमिएबल मतलब हो गया कि कुछ को जाने देगा और कुछ को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है मीन्स डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ उसके उल्टा है, किसके उल्टा है, डिफ्यूजन के। वहाँ हम पढ़े थे, वहाँ हम क्या पढ़े थे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, टू लोअर कंसंट्रेशन। बट इन ऑस्मोसिस lower concentration of solution to higher concentration of solution through semi permeable membrane। और ये ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड्स, इसलिए क्या है, ये एक स्पेशल टाइप डिफ्यूजन है। ओके, तो आप समझ लो कैसे होता है ये डिफ्यूजन। मान लो कि एक कंटेनर रखे हैं और यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया। कौन सा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लिक्विड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो होगा वो लो कंसंट्रेशन का होगा, और यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो हायर कंसंट्रेशन का होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड जो है, एक मिनट, लिक्विड यहाँ से
यहाँ फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस। और ये कहाँ होता है, सिर्फ लिक्विड्स में। ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस किस में होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, लिक्विड में होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे सेल में जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है, स्वोलन ऑफ किशमिश इन वाटर। आप कभी वाटर में किशमिश डाल कर देखना, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ भी क्या हुआ कि वाटर तो मूव किया। कैसे मूव किया, देखो, मान लो कि एक कोई कंटेनर था, हमने इसमें जो किशमिश जो है वो हमने रख दिया, तो वाटर जो है वहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन है। क्यों, क्योंकि किशमिश जो होता है वो थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन वाटर तो पूरा लिक्विड होता है, इसलिए कंसंट्रेशन वहाँ कम होता है। कोई अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहाँ कंसंट्रेशन जो है वो लो है। लेकिन किशमिश में जो है वो सॉलिड होता है, तो उसमें और पहले से ही प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है पहले से प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। तो क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का, ओके, लिक्विड का। तो इसका एग्जांपल हो गया किशमिश। नेक्स्ट बात करेंगे, इन अ प्योर सॉल्वेंट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज जीरो। देखिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किस चीज़ को कहेंगे, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है, ओके। मतलब कि आप उसमें जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होगा, जैसे कि ऑस्मोसिस से ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बना है, ठीक है। तो अब यदि सिर्फ आप यहाँ वाटर रख दो तो ऑस्मोसिस का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में ऑस्मोसिस क्यों होगा, जब तक हम दो चीज़ को लाएंगे नहीं तो वहाँ ऑस्मोसिस कैसे पता चलेगा कि ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जब हम लो या हाई जब तक नहीं करेंगे तब तक वहाँ ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, इसलिए वहाँ का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंडोऑस्मोसिस। द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इंटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। मतलब किशमिश का ही एग्जांपल ले लें तो वाटर में जब हम किशमिश को डालते हैं तो क्यों फूल जाता है, क्योंकि वाटर जो बाहर जो था वो अंदर चला गया, इसलिए इसको क्या करें, इंडो मतलब अंदर जाना, वाटर का अंदर जाना, ठीक है। तो सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से कहा गया हायर कंसंट्रेशन में, ओके, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस, ओके। नेक्स्ट है एक्सोऑस्मोसिस, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट का बार बार जिक्र करा है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना, नोट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हो गया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ सिर्फ है सॉल्वेंट, ओके, सिर्फ सॉल्वेंट, नोट सॉल्यूट नोट सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है, सॉल्वेंट का, किसमें से, हायर कंसंट्रेशन मीडियम टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, ओके, इसको क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, इन पिकल्स सॉल्ट एक्ट एज एक्सोऑस्मोसिस ऑन बैक्टीरियल सेल एंड किल द माइक्रोब्स। देखो, जैसे पिकल्स जो है, हम लोग अचार जो घर में बनाते हैं वो बहुत टाइम तक रहता है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट जो है हम डालते हैं अचार में, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो ऑलरेडी हाई होता है, ठीक है। अच्छा, नमक डालने से कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी हाई हो जाता है। जब बैक्टीरियल सेल आता है, ठीक है, जब मान लो कि ये अचार हमने बना कर रखा है और ये अचार का मान लो कोई टुकड़ा है, ओके, अब मान लो कि कोई बैक्टीरियल सेल आया, ओके, यहाँ मान लो कि कोई बैक्टीरियल सेल आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है, इसके मुकाबले, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इस मैक्रोब्स के मुकाबले यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ओके। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया आता है उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब सॉल्वेंट जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस ऑन बैक्टीरिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था, तो यहाँ पे जो मतलब जो सॉल्वेंट था वो बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट या मैक्रोब्स में प्रेजेंट, वो कहाँ जाता है, पिकल्स की तरफ, ठीक है। इसलिए पिकल जो मतलब मैक्रोब्स जो है वो पहले ही मर जाता है सॉल्ट के, मतलब सॉल्ट के
कांटेक्ट में आने से। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए कि एक्सोस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस भी क्या है, प्लांट के लिए एक वाइटल या फंक्शनल प्रोसेस है। ठीक है। अब है प्लाज्मोलाइसिस इज श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लो कि कोई सॉल्यूशन रखा है, ठीक, यहाँ हमने कोई सेल रख दिया। अब कह रहा है प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंक हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो हमने पढ़ा था कि सेल के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके, ओके, तो और न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, इस तरह से हो जाता है प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर का क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है, मतलब वाटर जो है बाहर की तरफ आ जाता है, ये बाहर की तरफ इसका वाटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है। आप यही देख लो कि आप कोई बॉटल में पानी रखते हो और यदि उससे पानी उससे से निकाल दो तो क्या हो जाता है, बॉटल को आप उससे प्रेस करो तो वो सिकुड़ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। ओके, if a plasmolyzed cell is kept in pure water, the cell attain their original shape and size due to endosmosis. This phenomenon is called deplasmolysis. हमने प्लाज्मोलाइसिस क्या पढ़ा कि वाटर का जो है वो मूवमेंट हो जाता है वो बाहर की तरफ, जैसे बॉटल का हमने एग्जांपल दिया, उसी तरह कह रहा है कि यदि आप उसी सेल को प्योर वाटर में फिर से रख दो तो क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म जो यहाँ पे सिकुड़ गया था इस तरह से, ठीक है, वो फिर से वो अपना साइज अटेंड कर लेगा। ओके, फिर से क्या हो जाएगा, उसका साइज फिर से अटेंड कर लेगा, मतलब अटेंड देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू इंडोस्मोसिस। अब क्यों अटेंड करेगा, क्योंकि देखो मान लो कि आप बॉटल उसको पिचका दिए, ठीक है, प्रेस करके, अब फिर से उसमें यदि बॉटल में पानी भरोगे तो फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ गया। तो क्या हुआ कि वाटर का हम क्या किए, फिर से वाटर में डाले बॉटल में। इसी तरह से सेल में क्या होगा, वाटर जो है इंटर करेगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि वाटर का इंटर करना क्या कहलाता है, इंडोऑस्मोसिस, है ना। सेल में वाटर का ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा इंटर यदि कर रहा है सेल में, उसको क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस। ओके, तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, मतलब उस सेल का फिर से उसी शेप में आ जाना क्या कहलाएगा, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेसिव, मतलब इसका एग्जांपल क्या है डीप्लाज्मोलाइसिस का, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल टू किल द प्लांट ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। मतलब इसी तरह का मतलब एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंस होता है प्लांट में कि जब हम फर्टिलाइज़र जो है सॉइल में, मान लो कि कोई फार्मर फर्टिलाइज़र लाया मार्केट से और यदि वो प्लांट में एक्सेस में डाल दिया, मतलब ज़्यादा में डाल दिया ताकि हमको उत्पादन ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप फर्टिलाइज़र सॉइल में ज़्यादा डाल दिए, एक्सेसिव यूज़ कर दिए, तो प्लांट इसी वजह से मर जाता है। किस वजह से, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से मर जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जब हम एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो प्लांट मर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मीन्स इसका हो गया डीपीडी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, डीपीडी का, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। ठीक है, डीपीडी को क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर। जैसे कि आप मतलब सक्शन मतलब किसी चीज़ को खींचना, होगे सक करना, मतलब आप जैसे कि जूस वाले शॉप पे आप जाओगे तो जूस पीने के लिए एक पाइप देता है, उससे हम क्या करते हैं, उस जूस को या वाटर को ही, किसी भी लिक्विड को हम सक करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहलाएगा, जिस प्रेशर से हम सक करते हैं उसको क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर। तो कह रहा है इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विच वाटर इंटर इनटू द सेल। मतलब कह रहा है कि एक कोई एरिया है, ओके, पर एरिया जिस फोर्स के द्वारा वाटर जो है इंटर कर रहा है सेल में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डीपीडी का फॉर्मूला है एक ओपी माइनस टीपी। मतलब डीपीडी तो हो गया डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और ओपी का मतलब हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड टीपी का मतलब हो गया टर्गर प्रेशर, या उसको क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। ठीक है, तो जहाँ पे कि ओपी को क्या कहें, ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी को टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपी को वॉल प्रेशर। ओके, तो डिफरेंस हो गया किसका, डीपीडी
ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर का, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, व्हेन वाटर इंटर इनटू द सेल ड्यू टू स्वेलिंग एंड आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सॉल्यूशन ऑन द सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर। देखो हमने आपको एक एग्जांपल दिया वाटर का, ये वाटर बॉटल का। जब वाटर के बॉटल से वाटर को हम निकाल देते हैं तब वो उसमें यदि प्रेस करेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि क्या होता है कि फिर से हमने वाटर डाला था उसमें, तो उस प्रोसेस को तो डीप्लाज्मोलाइसिस कहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से तो वो मतलब बॉटल जो था, हमने वाटर उसमें डाला, ठीक है, पानी जब बॉटल में डाले तो क्यों वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया? क्यों? क्योंकि वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था बॉटल पे, ठीक है। मान लो कि ये बॉटल था, ठीक है, ये कोई बॉटल था, ओके। और हम यदि वाटर डालें तो ये इधर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तब तो वो ओरिजिनल शेप में अपने आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं? टर्गर प्रेशर। कह रहा है व्हेन वाटर इंटर इनटू द सेल, तो आप बॉटल को इस एक टाइम के लिए, इस समय के लिए सेल मान लो। तो ड्यू टू स्वेलिंग मतलब फूलने से उसके तरफ आउटवर्ड की बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट होता है। कैसे? सेल सॉल्यूशन के द्वारा। सेल सॉल्यूशन के द्वारा बाहर की तरफ क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन सेल वॉल। सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसको क्या कहेंगे? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे वॉल प्रेशर के बारे में। व्हेन वाटर इंटर्स इन द सेल वॉल एक्सर्ट एंड अपोजिट इनवर्ड प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। देखो अभी हमने बॉटल का आप तो एग्जाम्पल लिया था, उसी को हमने सेल माना था। तो कह रहा था कि जो स्वेलिंग के द्वारा, फूलने की वजह से कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था? ऑन सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे जो वाटर इंटर कर गया सेल में, तो अब कह रहा है सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो बाहर का जो ये सेल वॉल था, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल कहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है? सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। किस पे एक्सर्ट करता है? सेल मेम्ब्रेन पे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि टर्गर प्रेशर में सेल का जो सॉल्यूशन था वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, लेकिन इन वॉल प्रेशर सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ओके। तो उसको क्या कह रहे हैं? वॉल प्रेशर, ओके। तो क्या हुआ कि मतलब देखो कि वाटर जो इंटर किया था तो ये बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर डाल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि सेल वॉल जो है ये अंदर की तरफ, रुको एक मिनट, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या कहेंगे? अंदर की तरफ, ठीक है। जब यदि आप मान लो कि आप बॉटल में बैठे हुए हो और आपको कोई बाहर से फोर्स कर लगा रहा है, तो ये क्या आएगा? आप क्या कहोगे कि फोर्स जो है अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई आपको ढकेले इस तरह से, तो आप क्या कहोगे कि फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? इनवर्ड, ठीक है, अपोजिट हो गया। एंड और ये टर्गर प्रेशर में क्या हुआ था? आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगा तभी तो वो चीज़ मतलब स्वेल करेगा या फूलेगा, ओके। होप अब तक आपको ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव एंड मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो। कह रहा है कि वाटर का पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो होता है, ठीक है। वाटर का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है और मैक्सिमम वैल्यू इसका जीरो होता है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपके पास यदि मान लो कहीं आपको लिखा आ गया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जहाँ लोअर कंसंट्रेशन होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप इस तरह से समझ सकते हो कि हाइपो मीन्स लो और हाइपर मीन्स ज़्यादा। आइसोटोनिक क्या हो गया? नाइदर वीक नोर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, जैसे कि आई ड्रॉप, मतलब ना कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है ना ज़्यादा वीक सॉल्यूशन होता है, ओके। मतलब हाइयर ना होगा ना लोअर होगा, ओके। तो इसका एग्जांपल हो गया आई ड्रॉप। नेक्स्ट है इम्बिबिशंस। इम्बिबिशन किसे कहते हैं? ये भी एक वाइटल या फंक्शनल प्रोसेस है प्लांट का। ये प्लांट फिजियोलॉजी का डेफिनेशन था, इसलिए हमने बार बार ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि वो बेस बना रहा है, ठीक है। इस चैप्टर का बेस को उसका डेफिनेशन ही बनाता है।
तो इम्बिबिशन भी क्या एग्जाम्पल हो गया, प्लांट का वाइटल प्रोसेस है। इम्बिबिशन क्या है, एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर, एक तो ए के बाद बी होता है और ये है ए के बाद डी। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मान लो कि कोई यहाँ पे सेल 2 रखा है, ठीक है, तो आपको कोई पार्टिकल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल दिया हुआ है। अब आपको इस दोनों में ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो इस वाले सेल में ये तो अंदर की तरफ इंटर कर गया, लेकिन इस वाले सेल में ये इस तरह से यहाँ पे है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्बिबिशन किसे कहते हैं और मतलब एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। एब्जॉर्प्शन वो हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ इंटर कर गया, ओके, अंदर चला गया। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जो उसका आउटर लेयर होता है उस पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, नोट अंदर नहीं जाता, बाहर के सरफेस पे रहता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में अंतर है। तो कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुडी सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स इज कॉल्ड इम्बिबिशन। देखिए हाइड्रोफिलिक क्या होगा, हाइड्रो मीन्स आप तो वाटर समझ गए, फिलिक और एक फोबिक होता है। फिलिक मतलब लविंग, ओके, लविंग मतलब वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा, और फोबिक मतलब हो गया कि दूर भागना, ओके, किसी चीज़ को आपको मान लो कि एक आपको दे दिया जाए, मान लो कि डॉग, ठीक है, तो आपको वो आप उससे रख सकते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए फिलिक हो गया, प्यारा होगा, डॉगी होगा तो प्यारा होगा, पप्पी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके सामने यदि लाइन ला दिया जाए तो उससे आप दूर भागोगे, तो क्या हो गया, फोबिक हो गया, ओके। तो उसी तरह तो ये वाटर को क्या कर रहा है, हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग मतलब अट्रैक्ट करने वाला। तो कह रहा है कि एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो एडजॉर्प्शन तो इस तरह से होता है, हमने बता दिया कि एडजॉर्प्शन इस तरह से होता है ऑफ वाटर का एडजॉर्प्शन कहाँ होगा, ड्राई वुडी सब्सटेंस पे। आप कभी बारिश के दिन में देखोगे कि खिड़की जो मान लो कि लकड़ी की बनी होती है तो वहाँ पे वाटर की वजह से जो लकड़ी जो होता है वो फूल जाता है, क्यों, वहाँ भी यही प्रोसेस होता है, इम्बिबिशन ही, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ का जो लकड़ी का मान लो ये सरफेस है, ये यहाँ पे जो हमने ब्लू से दिखाया है वो मान लो कि लकड़ी का सरफेस है और वाटर यहाँ पे आके ऐसे चिपक रहा है, तो वो एडजॉर्प्शन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला कोलॉइड से, तो वहाँ पे क्या होगा, इम्बिबिशन, ओके। तो एग्जांपल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड्स, मतलब ड्राई वुड्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, इम्बिबिशन, ओके, ठीक है। तो हमने आज ये वाला पार्ट भी इंड कर दिया है, तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो यदि समझ आए तो आप यदि चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं मतलब टाइम मिले पे मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंटेमोलॉजी, ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्टेड चैप्टर है, आप लोगों में से ही कोई किन्हीं ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।